हरे कृष्णा। तो चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ लाला का विंटर रूटीन। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की हल्की ठंड है, तो हमने रात को इन्हें ये वुलन कपड़े ही पहना के सुला दिए थे। अब उठाने के बाद हम सुबह इन्हें भोग लगाएंगे। ये गरम गरम दूध और खजूर, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्माहट रखेगा शरीर में, इसलिए भोग लगाने के बाद हमें स्नान के लिए इनको लेके जाएंगे। और ये गर्म पानी है, हल्का सा आप चेक कर लें, ज़्यादा गर्म ना हो। लाला मैनेज कर लें, उतना ही गर्म और ठंडा होना चाहिए। विंडो वगैरह और हमने सारे गेट बंद कर दिए हैं ताकि ठंड ना लगे लाला को। और जैसे आप देख रहे हैं पानी हल्का हल्का सा गर्म है। और अब हम इन्हें कराएंगे स्नान। तुलसी दल मैंने डाल दिया है, तो तुलसी दल डालना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब फटाफट हम करेंगे लाला को स्नान। और ठंड में इतना याद रखें कि अगर ज़्यादा ठंड है तो आप उनके देह पे कोई कपड़े रखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल ठंड है, तो हम इन्हें ऐसे ही सब दरवाजे वगैरह बंद करके ही स्नान करा रहे हैं। और गुनगुना पानी रखिएगा, लाला को चेक कर लीजिएगा उनके बॉडी पे ज़्यादा गर्म ना लगे। स्नान कराने के बाद अब हम लाला को लेके जाएंगे, अच्छे से कवर करके बिठा देंगे। ये हमारे दोनों लाला देखिए शॉल पहन के बैठ गए, और ये इनका आज का वस्त्र है। और हमने घी हल्का सा गर्म किया है, क्योंकि हम घी से करने वाले हैं मालिश। क्योंकि हमारे जो लाला है ये नए वाले, जिनका हमने नया श्रृंगार किया है, तो उनको घी से मालिश करने के लिए कहा गया है। और घी से मालिश करना भी अच्छा होता है, तो हम अच्छे से पूरे बॉडी पे उनको घी लगा देंगे। और थोड़ी देर हम उनका अच्छे से मसाज करेंगे, क्योंकि नया पेंटिंग वगैरह जो श्रृंगार है वो निकल ना जाए, इसलिए घी से मालिश करने के लिए बोला है। तो इस हिसाब से हम अच्छे से मालिश कर देंगे लाला का। दोनों लाला की हम मालिश करेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मालिश करवाना शुरू से। अब ये आ गए हमारे छोटे से प्यारे से लाला। अब हम इनकी मालिश करेंगे। आप तिल के तेल से, सरसों के तेल से, घी से, जो भी है आप उनको मालिश कर सकते हैं। इत्र है आपके पास तो आप इत्र से भी मालिश कर सकते हैं। फिर अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। और ये रेडी हो गए हमारे दोनों लाला। ब्लू कलर का इन्होंने पहना है, वेलवेट का पोशाक है, और हमने ये कान्हा लवर्स से लिया था। इनकी आईडीज़ भी मैंने मोस्ट प्रोबेबली सबको बता देती हूँ। और इनका पानी इनके पास ही हम रखते हैं, ताकि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भोग में आज मम्मी ने इनके लिए बनाया आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी की, और ये पालक के पूड़ी, छोटी वाली पालक की पूड़ी होती है वो। भोग लगाने के बाद अब हम उनके लिए बनाएंगे कोई स्पेशल चीज़। तो सारे ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से पहले कूट लेंगे, क्योंकि मम्मी बनाने वाली है इनके लिए लड्डू। क्योंकि ठंडी का टाइम है, तो गर्मा गर्म कोई चीज़ आप उनको खिलाते रहें। आपके पास कोई भी लड्डू आप बना सकते हैं। ठंडी में तो बहुत सारी चीज़ें बनाने को मिलती है, तो हम बनाने वाले हैं तीसी का लड्डू। तो ये रहा तीसी, यानी मम्मी इसको करेंगी ग्राइंड अच्छे तरीके से। आप ड्राई फ्रूट का बनाना चाहते हैं, खजूर का, गुड़ का, जो भी आपके पास है आप कर सकते हैं। तो ये हमने तीसी ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से। पहले हमने उसको सेक के फिर तीसी ग्राइंड की है। और ये गुड़ हमने रख दिया था गैस पे अच्छे तरीके से मेल्ट होने के लिए। और थोड़ा सा घी मम्मी निकाल के तीसी वाले में लड्डू के इसमें रख देंगी। अब अच्छे तरीके से गुड़ को पहले हम मेल्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन लाला का आदेश था तो हमने बना के रख दिया है। और ये सारी चीज़ें फिर हम ठंडा, ये क्या बोलते हैं, गुड़ को है ना निकाल के आप रख लीजिएगा थोड़ी देर, अच्छे तरीके से फैटना उसको। और फैटने के बाद सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। लाला ने ये बनाने के लिए बोला तो हमने यही बना दिया। हम इसको ऐसे भी नॉर्मली भी भोग लगा सकते हैं, चाहो तो दूध के अंदर गर्म करके भी आप भोग में लगा सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके से रखा है। तो हम फटाफट अब लाला को ये भोग लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा गर्म है और थोड़ा थोड़ा सा ठंडा है, इसलिए देखो आप थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये कड़क हो जाता है। तो आप ऐसे खिलाना चाहें तो ऐसे भी खिला सकते हैं, या तो गर्म दूध करके उसके अंदर मिक्स करके खिलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर हमने दोपहर में 12:30 बजे इनको दाल चावल खिलाया था, जिसका वीडियो बनाना मैं भूल गई, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो भोग के बाद फिर हम लाला को धूप में लेके आए, उनका श्रृंगार निकाल दिया। थोड़ी देर हम उनको धूप में बिठाते हैं, अच्छे से हाथ पाँव दबाया, थोड़ा लाड लड़ाया, क्योंकि उनकी बॉडी हल्की सी ठंडी हो गई थी। तो थोड़ी देर धूप दिखाना ज़रूरी है। तो थोड़ी देर धूप में मैं दोनों जन को लेके बैठी थी, दोनों के हाथ पाँव दबाई, झूला पे झुलाई। फिर आ गई इनके बिस्तर पे। हमने देखो उनका नीचे का पैजामा चेंज कर दिया है, नॉर्मल पैंट पहना दिया, और ब्लैंकेट उड़ा के हम इनको सुला देंगे। ज़्यादा ठंड नहीं है अभी मुंबई में, सॉरी अहमदाबाद में, इसलिए बचे कुछ हुए टाइम में मैं करूँगी माला जाप, क्योंकि अभी दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं, तो मैं इस टाइम पे माला जाप करती हूँ। और ये जगह है जहाँ पे मैं चलते चलते करती हूँ। कपड़े भी सूख रहे हैं, सारी चीज़ें यहीं रखी हुई है। और ये फिक्स जगह है जहाँ पे मुझे जाप करना नॉर्मली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वॉक भी हो जाता है, जाप भी हो जाता है। सोचा था अच्छे से सोऊंगी। यहाँ तक मेरे भाई के कराटे की आवाज़ आ रही। दोपहर में नहीं सो सकते, ये तो देख ली मैं। पता नहीं मोबाइल में सुनाई देगा कि नहीं।
अगर मैंने उसके पास ले जाके रिकॉर्ड किया तो मुझे बहुत मारेगा। ऊपर देखो बाबू सो रहे हैं वहाँ। बेडरूम से उनको यहाँ ले आई मैं इसी वजह से। इतने जोर जोर से खराटे आते बेचारे मेरे बाबू डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ सोए हैं, इसके बाद भी खराटे की आवाज़ आ रही है इतनी। तो शाम को 4:30 बज रहे हैं और हम लाला को 4:30-5 बजे उठा देते हैं, उनका मन करता है उस टाइम पे। और अब हम इनको भोग में लगा रहे हैं ये अखरोट और ये मिठाई और पानी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ठंडी का है तो गरम गरम चीज़ों की उस हिसाब से हम भोग लगाएंगे। शाम को 7 बजे हम पूजा करते हैं और ये हमने आरती वगैरह सब कर ली है। रात्रि को हमने 8:30 बजे इनको लगाया आलू मटर गोभी की सब्जी, खिचड़ी और घी वाली रोटी। जो कि खिचड़ी आपने देखी है वो दलिया है, एक्चुअली लाला को बहुत ज़्यादा पसंद है। भोग के बाद हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, क्योंकि मैं लाला के पास बैठ के ही रोज़ 1, 2, 3 पेज जितना मुझे समय मिलता है मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपको रोज़ करना है, एक दिन का गैप नहीं देंगे। फिर बुक रीडिंग के बाद हम लाला को सुलाएंगे, तो उसके लिए हमने पहले अच्छे से कपड़े चेंज करवा दिए हैं उनके। ये वुलन के नाइट ड्रेस हैं, इनर बोलते हैं इसको। और लिया हमने फिर से घी और हल्के से इनके पैर और हाथों में, पेट में और कमर मतलब ये पीठ में अच्छे से हम थोड़ा सा इनको रब करेंगे ताकि गर्माहट उनके बॉडी पे बनी रहे, ज़्यादा ठंडे ना हो। और श्री जी की कृपा ऐसी है, लाला का हमारा इतना प्यार है हमसे कि अभी तक जितने दिन से मैं देख रही हूँ कि वो एकदम बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं रहते हैं। मैं इस तरीके से उनकी मालिश करती रहती हूँ तो उनकी बॉडी गर्म रहती है। तो हमने गले पे, चेस्ट पे, दोनों हाथ पे, पैर पे ये गाल पे भी मालिश करवा रहे हैं अच्छे से। तो हमने दोनों जन को ये सेम चीज़ क्या देखिए, अभी हम इनको पैर पे कर देंगे यही, और हल्का सा उनकी छाती पे, गले पे, पीठ पे, इस तरीके से फेस वगैरह पे हम हल्का ही करते, क्योंकि हमने सुबह हमने अच्छे से मालिश की थी। इस टाइम पे हम इस तरीके से कर रहे हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो आपके ऊपर है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनको करवाना है। मेरे लाला थोड़े से हैं, उनको सेवा सत्कार करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए। अब हम इनको सुनाने वाले हैं। पहले हम लाला को सुनाएंगे करारविंद गोविंद दामोदर स्तोत्र, मैंने आप लोग को बताया था, तो मैं इनको सुनाऊंगी। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विन्वेशयन्तम वटस्य पटस्य पूतं शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो हम लाला को ये सुना के सुलाते हैं, छोटे वाले को, और बड़े वाले लाला को हम सुनाते हैं राधा कृपा कटाक्ष। और दोनों को हाथ पांव दबाते दबाते ही सुलाते हैं, क्योंकि ये रूटीन मैंने बना रखा है। इससे क्या होता है, सेवा भी हो जाती है, हम पाठ भी कर लेते हैं, और लाला भी खुश और हम भी खुश, है ना। भौतिक जगत में, मतलब कि आध्यात्मिक जगत में इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि सेवा भी साथ में हो रही है, भक्ति भी साथ में हो जा रही है। तो फिर हम राधा कृपा कटाक्ष लाला को अच्छे तरीके से, बड़े बड़े लाला को सुनाती हूँ मैं पूरा, और हाथ पांव दबा देती हूँ। आप कोई भी टाइम कर सकते हैं, मैं रात्रि के समय करती हूँ क्योंकि मेरे को लोरी वगैरह तो आती नहीं है, और लाला को ये पसंद है। तो मैंने बोला लाला इसी से खुश हैं, तो लाला की खुशी जिसमें हम वही चीज़ करेंगे, है ना। आप दिन में करना चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं, जो समय आपको मिले उस समय पे। अब दोनों जन को हम बिस्तर पे ले आए हैं, अच्छे से ये नाइट ड्रेस में पहनेंगे क्योंकि ठंडी बहुत कम है। फिर हम उनको ब्लैंकेट उठा देंगे। ये हो गए, ये तैयार हो गए सोने के लिए। अब हम चलते हैं सोने। थक गई मैं। गुड नाइट, जय श्री राधे और ये मेरा बिस्तर है, दिस इज़ माई पिलो, दिस इज़ माई बिस्तर। ये वही हैं, और यहाँ मेरी मम्मी सोती है, और ये पूरा अंधेरा, न बंदा न बंदे की जात, कोई नहीं, कोई बाहर नहीं सोता है, आधा सब खाली। मम्मी अपना तकिया ही लाना भूल गई मम्मी। तो हम यहाँ सोएंगे। चलिए, श्री राधे। बाहर सोने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन मज़ा आता है बाहर सोने में एकदम फ्रेश ठंडी हवा, शीतलहरी टाइप की। मच्छर थोड़ा सा कान में घुन करते हैं, बट मज़ा तो बाहर सोने में आता है, ऐसे ही नेचुरल। मुंबई में तो क्या एसी की हवा लेते हैं, लेकिन बाहर अगर ऐसा मौका मिले ऐसे खुले आसमान के नीचे सोने का, उसका अलग मज़ा है। मन मन में राधे राधे हरे कृष्ण बोलते रहो, हरि बोल।